और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जो प्रतिक्रिया दी है मीनाक्षी नटराजन ने, उनका कहना है झटके जैसी कोई बात नहीं, आगे की रणनीति पार्टी तय करेगी, पहले वोट चोरी अब सीट चोरी। मीनाक्षी नटराजन से सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। मैम क्या कहेंगी आप, आपको निराशा हुई सुप्रीम कोर्ट के? मुझे कोई निराशा नहीं है और मुझे ये लगता है कि निराश होने का अब हम में से किसी को कोई अवकाश नहीं है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैम भोपाल से लेकर दिल्ली तक प्रोटेस्ट हुआ, चुनाव आयोग गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर भी लेकिन आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? लगा कि न्याय नहीं मिला? मैं ये मानूंगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि वो संवैधानिक दायरों के विपरीत है और वो उचित नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी पूरे दावे के साथ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैम जिस बात को लेकर फॉर्म को रिजेक्ट किया, शुरू से कहा गया कि भाई ये इस आधार सही नहीं है, इस तरह का कोई कॉलम नहीं था, फिर भी आपको क्या लगता है कि आप लोग क्यों नहीं समझा पाए? नहीं, हमारे समझाने न समझाने का सवाल नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर्स कहीं और से बहुत ज्यादा समझे हुए हैं, ये सब समझ रहे हैं इस बात को। क्या लगता है मैम साजिश भी हुई है? जी, आपको लगता है कि एक सियासी साजिश हुई है? सियासी साजिश नहीं, ये सियासी गठजोड़ है और भारत की हर संवैधानिक स्वायत्त संस्था को कमजोर करने की साजिश। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आखिरकार टूट गई। 19 सांसदों के साइन वाला लेटर मीडिया में छाया हुआ है। ममता बनर्जी के साथ खड़े लोग बागी सांसदों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ममता बनर्जी से भी पूछा जा रहा है कि आखिर दीदी के साथ कितने लोग खड़े हैं और आज के इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है। दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर यह फ्लैट कल तक टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक का था और यहीं से टीएमसी का सेंट्रल ऑफिस भी चलता था। दिल्ली में टीएमसी के दफ्तर पर ताला, दीदी का वक्त बदला और पार्थ भौमिक ने पाला बदल लिया। इसके साथ ही पार्थ भौमिक को दूसरा फ्लैट दे दिया गया। टीएमसी के दफ्तर पर ताला, नदीमुल हक के घर पोस्टर। मजबूरी में ममता बनर्जी को अपना दफ्तर अपने राज्यसभा सांसद के घर में शिफ्ट करना पड़ गया, यानी दीदी को दफ्तर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये जो घर की जो गेट है यही था टीएमसी के पार्टी ऑफिस दिल्ली में। 20 राजेंद्र प्रसाद रोड की इस दीवार पे, जो मेरे लेफ्ट साइड में जो दीवार है, इसी दीवार पे लगा हुआ था कल शाम तक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, चारों भाषाओं में, बांग्ला, हिंदी, गुजराती और उर्दू में भी। इसी दीवार पे और भी इस दीवार में भी था तृणमूल कांग्रेस की जो नेम प्लेट वो, और यहाँ और एक लोहे का फ्रेम दिख रहा है, यही थी ममता बनर्जी की ब्रिगेड की फोटो के साथ एक बड़ा सा साइन बोर्ड। इसके ठीक पहले टीएमसी के 19 सांसदों ने ममता बनर्जी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। काकोली घोष दस्तीकार की अगुवाई में शताब्दी रॉय से लेकर सायोली घोष जैसे वो तमाम नाम मौजूद हैं जो दीदी की कस्में खाते थकते नहीं थे। अब खबर ये है कि टीएमसी के 19 लोकसभा सांसद रविवार को दिल्ली में डिनर पर मिलेंगे, जहां तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की बैठक होगी। ये सभी लोग बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात करेंगे। वहीं ये 19 सांसद सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे और संसद में अलग सीट की मांग करेंगे। ये एनडीए को समर्थन देने की बात रखेंगे। टीएमसी के बागियों को लेकर ममता बनर्जी गुट ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। बिना नाम लिए कीर्ति आजाद ने दावा किया कि जिन लोगों ने साइन किए हैं उन्हें धमकी दी गई थी। जिस तरीके से जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था, उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। बहुत सारे तो डर के आए हैं। लिस्ट देख लो, पहले 8 तो मान गए जो थे, उसमें 3 है, भापी हालदार है जिसका तो घर पर पूरा तोड़ दिया, तो कहाँ पर रहा था, फर्स्ट टाइम का एमपी है, यंग आदमी है, उससे साइन किया है। 2 लोग और हैं। पलटवार बीजेपी की ओर से भी हो रहा है। बीजेपी का सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी के साथ कितने सांसद बचे हैं। बारी बारी सभी चले जाएंगे। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে কতজন আছে সেটা গুনুন, কম হবে সংখ্যাটা, বেশি গুনতে হবে না। কমতে কমতে ওটা আস্তে আস্তে দেখবেন ওই 1-2 পড়ে থাকবে, বাদ বাকি সবাই অন্যদিকে চলে যাবে। কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আর থাকতে চাইছেন না। আমরা এটাই বারবার বলতাম, রেজাল্টের আগে বলতাম, তখন মানুষের মনে হতো যে বিজেপি বুঝি রাজনৈতিক কারণে এই ধরনের কথা বলছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দলটার যে এই অবস্থা হয়ে গেছে সেটা কিন্তু আমরা তখনই বুঝতে পেরেছি। एक तरफ ममता बनर्जी का कुनबा बिखरता जा रहा है तो दूसरी तरफ दीदी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण से जुड़ा हुआ है। बहरहाल हार के बाद ममता बनर्जी अकेली खड़ी दिख रही हैं।
पहले विधायक टूटे, अब लोकसभा सांसद अलग हो रहे हैं। राज्यसभा से जो इस्तीफे हुए वो अलग, लेकिन पार्टी में टूट ममता बनर्जी की इकलौती चिंता नहीं है। भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। बीती शाम अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सामने पेश हुए। फर्जी दस्तखत के आरोपों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अब दीदी क्या करेंगी, पार्टी को बचाएंगी या भतीजे को? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।